हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2024। आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा गीता बत्रा। यानी गीता बत्रा को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गीता बत्रा। अच्छा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा को वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता करने और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोग्राम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईआरडीबी और वर्ल्ड बैंक ने स्थापित किया था। निर्देशक के पद के लिए गीता बत्रा का चयन 66वीं GEF यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से किया गया था, जो 9 फरवरी को वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में IEO के निर्देशक के रूप में गीता बत्रा वैश्विक पर्यावरण नीतियों और परियोजनाओं की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब देखिए, GEF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और IRDB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में होता है। अब देखिए अदर ऑप्शन, AS राजा सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। सलील परेख ये इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हें हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया गया है। और आशीष विजयकर ये SBM बैंक इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां, KVS मणियन को कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार सिन्हा को ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स ने वीरेंद्र बंसल को नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार चौधरी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड का MD एवं CEO नियुक्त किया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय सरजमी पर खेले गए टेस्ट मैचों में अनिल कुंबले को पछाड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। यानी भारतीय सरजमी पर खेले गए टेस्ट मैच में अनिल कुंबले को पछाड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने थे। और 2014 में रविचंद्रन अश्विन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविचंद्रन अश्विन तमिलनाडु घरेलू क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट में भारत में सबसे ज्यादा विकेट अश्विन 354 विकेट है। अनिल कुंबले के पास 350 विकेट, हरभजन सिंह के पास 265 विकेट, कपिल देव 219 और रविंद्र जडेजा के पास 211 विकेट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंग्लिश लीग कप कराबाओ कप 2024 के विजेता कौन है? और इसका आंसर है लिवरपूल। यानी इंग्लिश लीग कप
कराबाओ कप 2024 के विजेता लिवरपूल है। लिवरपूल ने 10वीं बार इंग्लिश लीग कराबाओ कप जीता है। लिवरपूल के कप्तान कौन है? वर्जिल वैन डिक्च। इस लीग को इंग्लिश फुटबॉल लीग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे पारंपरिक रूप से लीग कप कहा जाता है और स्पॉन्सरशिप के कारण इसे कराबाओ नाम मिला है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बी, लिवरपूल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है भारतीय सेना। यानी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 का खिताब भारतीय सेना ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सेना। अब देखिए, भारतीय सेना ने 10 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रही है। कर्नाटका 9 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र 7 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सेना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2024 के 30वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका में का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है लिली ग्लैडस्टोन। यानी स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2024 के 30वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक भूमिका में का पुरस्कार लिली ग्लैडस्टोन को मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिली ग्लैडस्टोन। अब देखिए, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2024 की सूची। सहायक भूमिका में अभिनेता का पुरस्कार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है, ओपेनहाइमर के लिए। सहायक भूमिका में अभिनेत्री का पुरस्कार डावाइन जॉय रेडलोप को मिला है, द होल्डओवर्स के लिए। फिल्म में स्टंट कलाकारों का पुरस्कार मिशन इम्पॉसिबल डेड रैंकिंग पार्ट 1 को मिला है। एक नाटक श्रृंखला में अभिनेता का पुरस्कार पेट्रो पास्कल को द लास्ट ऑफ अस के लिए मिला है। एक नाटक श्रृंखला में अभिनेत्री का पुरस्कार एलिजाबेथ डेबकी को द क्राउन के लिए मिला है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2024 के 30वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार ये भी लीडिंग रोल में किसे मिला है? और इसका सही आंसर है सिलियन मॉर्फी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। यानी स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2024 के 30वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मॉर्फी के लिए मिला है, ओपेनहाइमर के लिए। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिलियन मॉर्फी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण का आयोजन भारत के राजस्थान में किया जा रहा है? और इसका आंसर है जापान। यानी भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक चलने वाला यह अभ्यास एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स मिलकर अभ्यास करेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतःसंचालनता को बढ़ाना और निकट सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी इसका सही आंसर होगा ए, जापान। अब देखिए, हाल ही में हुए सैन्य अभ्यास, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी नेवल एक्सरसाइज 2024 मिलान का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तकनीक का पहला संस्करण
29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया। और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर होगा गुजरात। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किए हैं और ये गुजरात राज्य में स्थित है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखे हैं? और इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखे हैं। इसका सही आंसर होगा बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन कहां किए हैं? और इसका आंसर होगा नई दिल्ली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी 2024 तक का आयोजन कहां होगा? और इसका आंसर होगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। यानी डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी 2024 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यानी इसका सही आंसर होगा डी, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला रिकॉर्ड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है दीपिका कुमारी। यानी इराक बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला रिकॉर्ड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक दीपिका कुमारी ने जीती हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है परनीत कौर। यानी इराक बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक परनीत कौर ने जीती है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परनीत कौर। और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें सिमरनजीत कौर, दीपिका कुमारी और भजन कौर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर होगा प्रथमेश जावाकर। यानी प्रथमेश जावाकर ने इराक बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, प्रथमेश जावाकर। भारत के पुरुषों की कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें प्रियांश, कुशल यादव और प्रथमेश जावाकर शामिल थे। भारत के पुरुषों की रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें तरुणदीप राय, धीरज बमदेवरा और प्रवीण रमेश यादव शामिल थे। और धीरज बमदेवरा पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीते हैं और इसी में तरुणदीप राय रजत पदक जीते हैं।